करीब 230 मिलियन साल पहले जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, तब एक नई और अद्वितीय प्रजाति का उदय हुआ, जो था डायनासोर। इतने प्रभावशाली थे कि आज भी उनकी कहानियाँ, उनके अवशेष और उनकी विरासत हमारे बीच जीवित है। ये कहानी है उन महान प्राणियों की जो लाखों साल तक इस धरती पर राज करते रहे, लेकिन फिर अचानक उनका अंत हो गया। क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी या कोई और कारण? आइए इस वीडियो में इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। डायनासोर अपने समय के सबसे प्रभावशाली और बड़े जीव थे। उनके विभिन्न प्रकार थे, कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी, कुछ धरती पर चलने वाले तो कुछ उड़ने वाले। उनकी विशालता और शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी दूसरा प्राणी इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी धरती पर उनका अंत कैसे हुआ? डायनासोर का जीवन उनके वातावरण और उनके भोजन पर निर्भर था। ये वातावरण बहुत ही समृद्ध और विविध था। घने जंगल, हरी भरी खतियाँ और विशाल नदियाँ। धरती के इस अद्भुत परिचय में विशालकाय प्राणी अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन धरती के इस स्थिर संतुलन को एक विनाशकारी खतरा ने हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों के जांच के माध्यम से कोई अद्भुत तथ्य सामने लाए हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि करीब 65 मिलियन साल पहले एक विनाशकारी घटना ने डायनासोरों के युग का अंत कर दिया। लेकिन ये घटना थी क्या और ये इतनी विनाशकारी क्यों थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि 65 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड, जिसका आकार लगभग एक शहर जितना बड़ा था, पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर पृथ्वी के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस टक्कर से धरती के वातावरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस टक्कर के तुरंत बाद धरती पर आग फैल गई, ज्वालामुखी फटने लगे और राख धुएं ने आसमान को घेर लिया। सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकी और धीरे धीरे तापमान में गिरावट आने लगी। डायनासोर जो अब तक धरती पर निर्विरोध राज कर रहे थे, अचानक एक नई चुनौती का सामना करने लगे। वे इस तेजी से बदलते वातावरण के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। ठंड और अंधकार ने उन जीवन को कठिन बना दिया। भोजन की कमी और करकराती ठंड ने उन्हें कमजोर कर दिया। धीरे धीरे ये महान प्राणी एक एक करके विलुप्त होने लगे। उनकी विशालता और शक्ति भी उन्हें इस विनाशकारी स्थिति से बचा नहीं सकी और इस प्रकार एक युग का अंत हो गया। लेकिन क्या केवल उल्कापिंड की टक्कर थी या इसके पीछे भी और कोई कारण थे? वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे विभिन्न सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं और उनके अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि डायनासोर का अंत केवल एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कोई घटना के संयोजन का नतीजा था। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि उस समय ज्वालामुखी गतिविधियां भी डायनासोरों के अंत के लिए जिम्मेदार हैं। ये ज्वालामुखी न केवल पृथ्वी की सतह को प्रभावित कर रहे थे, बल्कि वायुमंडल में भी बड़ी मात्रा में गैसों और राख का उत्सर्जन कर रहे थे, जिससे पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे थे। इसके साथ ही समुद्र की स्तर में बदलाव और तापमान में गिरावट ने भी जीवन को कठिन बना दिया। ये केवल डायनासोर ही नहीं थे, बल्कि समुद्री जीवन भी इस विनाशकारी स्थिति से प्रभावित हो रहे थे। महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई और कोई समुद्री जीव भी विलुप्त हो गए। डायनासोरों के विभिन्न प्रकार थे और हर प्रकार का जीवन अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहा था। कुछ विशाल शाकाहारी प्रजातियां थी और कुछ मांसाहारी प्रजातियां थी। वो शिकार की कमी के कारण कमजोर हो रही थी। डायनासोर के आखिर दिन संघर्षपूर्ण रहे। वे अपने जीवन के लिए लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार प्रकृति की कठोरता के सामने वो हार गए। डायनासोर के अवशेष आज भी हमें उनका महानता और उनके जीवन की कहानी बताते हैं। उनके जीवाश्मों से हम उनके जीवन, उनके व्यवहार और उनके अंत के बारे में कोई रहस्यमय बात जान सकते हैं। वैज्ञानिक आज भी डायनासोर जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे हैं और हर दिन नए निष्कर्ष सामने आ रहे हैं।
वे इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इन महान प्राणियों को विलुप्त कर दिया। डायनासोर का अंत हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितना अस्थिर और अनिश्चित हो सकती है।